इक्विवेलेंट सर्किट तुल्य परिपथ। तो हमने 3 तरह के पैरामीटर पढ़े हैं, Z, Y और H। तो इन तीनों के हमें दो दो इक्वेशन मिली है, तो उनके करस्पॉन्डिंग सर्किट जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। तो Z पैरामीटर की इक्वेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये मिली थी, सेकंड इक्वेशन ये मिली थी। अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर देखिए, V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। जाहिर सी बात है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में वोल्टेज है, यानी कि ये टर्म मिला के किसकी डायमेंशन देगा, विमा किसकी देगा, पोटेंशियल की, और ये टर्म भी किसकी देगा, पोटेंशियल की। तो ये वाला जो सर्किट है, ये सपोज देखो, ये जो फर्स्ट सर्किट बनाया है ये इस वाली इक्वेशन का है, और ये जो सेकंड सर्किट है वो सेकंड वाली इक्वेशन का है। तो पहले इस सर्किट को देखते हैं। जाहिर सी बात है कि जो V1 है हमें पता है कि वो इनपुट पोटेंशियल है, तो ये इनपुट सर्किट के लिए करस्पॉन्डिंग बनेगा, और हमें सेकंड में V2 मिला है जो कि आउटपुट पोटेंशियल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्किट आउटपुट में मिलेगा। तो इनपुट टर्मिनल 1 1 होते हैं, और इनपुट टर्मिनल में एंटर होने वाली करंट को हम I1 से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में अगर हम लिख लें यहाँ पर एक इम्पीडेंस, प्रतिबाधा अटैच करते हैं, और उसकी वैल्यू रखते हैं Z11। तो इस प्रतिबाधा से जब I1 करंट गुजरेगी तो इसके सिरों पर जो विभवांतर जनरेट होगा वो कितना होगा, Z11 इंटू I1। V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो उस फॉर्मूले से इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा, Z11 I1। और यहाँ पर 1 1 टर्मिनल के बीच में मापा गया जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है V1, क्योंकि उसी को अपन इनपुट पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये टर्मिनल जो है वो है प्लस, और यहाँ पर ये टर्मिनल है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हम आगे चले, हम मान लीजिए एक वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट करते हैं। देखिए, अगर वोल्टेज सोर्स कहीं पर होगा तो ये साइन बना हुआ होगा, और करंट का सोर्स होगा तो उसकी डायरेक्शन दी हुई होगी। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल का सोर्स है जिसका ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और मान लीजिए कि इस पोटेंशियल सोर्स से हमें कितने अमाउंट का पोटेंशियल मिल रहा है, वो हमने मान लिया Z12 इंटू I2। माना कि ये, क्योंकि बैटरी तो हम हमारे मर्जी से कितने भी वोल्टेज की लगा सकते हैं, तो हमने जो बैटरी लगाई है मान लीजिए उससे हमें कितना पोटेंशियल मिल रहा है, Z12 I2। तो अगर हम इस सर्किट में केवल 2 एलिमेंट कनेक्ट करें, एक तो प्रतिबाधा Z11 और एक वोल्टता का स्रोत Z12 इंटू I2, तो क्या हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। चेक करते हैं। तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं और शुरू करते हैं इस नीचे वाले टर्मिनल से। तो सबसे देखो, माइनस से प्लस, मैंने कहा था कि अगर कहीं पर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो हम उसे पॉजिटिव ले लेंगे, घट रहा होगा तो हम उसे नेगेटिव ले लेंगे। तो माइनस से प्लस जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो V1 तो हम प्लस साइन के साथ ले लेंगे माइनस। फिर हम आगे चले, क्योंकि ये प्रतिबाधा है, इसके सिरों पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। प्रतिबाधा पर हमेशा पोटेंशियल घटता है, लॉस होता है उसका। तो इसके सिरों पर भी कितना लॉस हो गया, Z11 I1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का Z11 I1। उसके बाद हम आगे चले, नीचे आए तो पहले प्लस साइन आ रहा है और फिर माइनस साइन आ रहा है। तो जो भी पोटेंशियल होगा वो प्लस से माइनस, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज जब होता है तो माइनस लेते हैं। तो माइनस का Z12 I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वापस यहाँ तक आ गए, कोई एलिमेंट नहीं मिला। यहाँ से देखो V1 इक्वल टू क्या निकालेंगे, Z11 I1 प्लस Z12 I2, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जिसमें केवल Z पैरामीटर है। सिमिलरली आउटपुट का देखते हैं, तो 2 टर्मिनल हैं, तो इनके बीच में मापा गया वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2। आउटपुट टर्मिनल से एंटर होने वाली करंट हो जाती है I2। तो सबसे पहले एक प्रतिबाधा कनेक्ट करेंगे Z22, और जब ये I2 इस Z22 प्रतिबाधा में से होकर गुजरेगी तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना आएगा, Z22 इंटू I2। उसके बाद में एक वोल्टता का स्रोत लगा देते हैं जिसकी वैल्यू रखेंगे Z21 I1, और ऊपर वाला टर्मिनल प्लस और ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। फिर यहाँ से शुरुआत करते हुए किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले आएगा V2, तो ये हो जाएगा V2। फिर पोटेंशियल का इस प्रतिबाधा पर ड्रॉप होगा तो वो माइनस साइन के साथ में लेंगे, तो माइनस का Z22 I2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी तो ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगी, और फिर जब इधर और ट्रेवल करेंगे तो प्लस से माइनस डिक्रीज होगा Z21 I1, तो ये भी माइनस साइन के साथ में मिलेगा। फिर उन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन नंबर 2 का हमें सर्किट मिल जाएगा। तो ये Z पैरामीटर के सर्किट हो गए। Y पैरामीटर में निकालते हैं। देखो, Y पैरामीटर के लिए Y पैरामीटर की 2 इक्वेशन हमें मिलती है, ये इनपुट सर्किट और ये आउटपुट सर्किट। इस बार हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, करंट की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और मैंने आपसे बताया था कि प्रवेशता एडमिटेंस YZ का इन्वर्स होती है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट में करंट एंटर होने वाली I1 होती है और इनपुट पोटेंशियल V1 होता है। तो सबसे पहले हम इस बार यहाँ पर एक प्रवेश्यता कनेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू रखेंगे Y11, फिर एक धारा स्रोत कनेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू रखेंगे Y12 V2। चेक करते हैं कि इस सर्किट से ये इक्वेशन मिलती है या नहीं। तो ये जो I1 करंट है ये आगे जाके हमें पता है कि 2 करंट का टोटल होगी। देखो सर्किट के अंदर अगर करंट आ रही है तो इस ब्रांच में करंट और इस ब्रांच में करंट, इन दोनों का टोटल जो है वो किसके इक्वल होगा, I1, क्योंकि टोटल करंट सपोज करो जा रही है और आगे 2 ब्रांच में उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो यहाँ वाली करंट प्लस यहाँ वाली करंट दोनों मिलके किसकी वैल्यू देगी अपन को, I1। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रख दिया अपन ने I1 और ये I1 हमें इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच की करंट के टोटल के इक्वल माननी है। अब जो लास्ट वाली ब्रांच है इसमें तो हमने करंट का सोर्स लगा दिया है, ये सिंपल सी बात है, ये धारा का स्रोत है तो धारा का स्रोत धारा का मान देगा। तो इस वाली ब्रांच में जो करंट मिलेगी वो तो हमें कितनी मिल रही है, Y12 इंटू V2। क्यों, क्योंकि देखो Y को जब V से मल्टीप्लाई करते हैं तो Y क्या होता है 1/Z, तो 1/Z इंटू V यानी कि V/Z और V अपॉन R किसकी वैल्यू देता है, करंट की। तो ये इसकी विमाएँ जो है वो धारा की विमाएँ होगी, करंट की डायमेंशन होगी। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी Y12 इंटू V2। तो ये वाली ब्रांच में तो करंट मिल जाएगी ये, अब इस ब्रांच में करंट निकालनी है। तो इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए देखो कि इन दोनों टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो V1 है। क्योंकि देखो यहाँ अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी V1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास Y11 कनेक्ट है और उसके सिरों पर विभवांतर का मान है V1। अब हमें उसमें से करंट निकालनी है, तो करंट उसमें से मान लीजिए I1 है और हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी I1 नहीं है, स्मॉल I मान लेते हैं, ये करंट हमें निकालनी है। तो अपन वो किरचॉफ का क्या ओम्स लॉ लगाते हैं, सिंपल V इक्वल्स टू IR। तो V1 इज इक्वल्स टू करंट है इसमें I और R रेजिस्टेंस जो कि Y का उल्टा होता है हमें पता है। तो यहाँ पर R की जगह हम क्या लिखेंगे, सपोज I इंटू R होता है, R की जगह हम Z भी लिख सकते हैं और Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/Y। करेक्ट, Z आता है यहाँ पे और Z को हम यहाँ फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं 1/Y। तो ये I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी Y11 V1। तो इस ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी Y11 V1, क्योंकि देखो यहाँ पे है Y11 जो कि Z का उल्टा होता है, इसमें करंट निकालनी है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो इसमें करंट आई Y11 V1। तो इन दोनों ब्रांच में से जो करंट मिल रही है उन दोनों के टोटल को I1 के इक्वल कर दिया। सिमिलरली सेकेंड में देखते हैं तो ये आउटपुट करंट है, ये आउटपुट पोटेंशियल है, यहाँ Y22 कनेक्ट कर देंगे, यहाँ धारा स्रोत ले लेंगे Y21। तो ये I2 आगे जाके इसकी करंट प्लस इसकी करंट के इक्वल होगी। ये करंट तो सिंपल सी है जो डायरेक्टली अपन ने यहाँ पर लिख ली। सिमिलरली यहाँ पर जब करेंगे तो ये Y22 है और इसके सिरों पर विभवांतर का मान है V2। तो इसमें एंटर होने वाली करंट I निकालना चाहते हैं तो I इज इक्वल्स टू हमें पता है ओम के नियम से V इंटू R होता है, या फिर R की जगह लिख दो Z या फिर Z की जगह लिख दो 1/Y। तो V/Y जो है वो करंट की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर V/Y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से सॉरी I इक्वल टू VZ नहीं होता है, सॉरी V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू Z होता है और Z की जगह रख दो 1/Y। तो यहाँ से V की वैल्यू मिल जाती है I/Y और I की वैल्यू मिल जाएगी V इंटू Y। और पोटेंशियल हमने देखा Y22 के अबाउट कितना है, V2 है, तो V2 और एलिमेंट जो है Y उसका नाम क्या है Y22। तो Y22 V2 आ जाएगा, तो Y22 V2 आ जाएगा और ये I2 के इक्वल है। तो ये Y पैरामीटर के टर्म में हो जाएगा। H पैरामीटर में हाइब्रिड होता है यानी मिक्स होता है, Z भी होता है Y भी होता है। तो सबसे पहली इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो 2 टर्म आपको चाहिए वो दोनों पोटेंशियल की विमाएँ देने चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो हमें V1 यहाँ पर मिल गया। तो इस बार हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे H11 एलिमेंट कनेक्ट करें और मान लीजिए ये H1 एलिमेंट जो है वो प्रतिबाधा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये किसकी विमा है, प्रतिबाधा की विमा है, तो फिर होगा क्या कि जब इसमें से I1 करंट गुजरेगी तो इसके सिरों पर विभवांतर का मान कितना हो जाएगा H11 I1। ध्यान रखना H11 की जो विमा है वो Z के बराबर, प्रतिबाधा की विमा के बराबर होगी। उसके बाद हमें H11 I1 मिल गया, यानी ये एलिमेंट मिल गया। उसके बाद सेकंड टर्म पे हमें जो चाहिए वो पोटेंशियल चाहिए, इसलिए हम स्रोत लगाएंगे धारा का नहीं बल्कि वोल्टता का और उसका मान रख देंगे H12 V2। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में हमें मान मिल रहा है धारा का, तो हमें धारा चाहिए इस बार। तो जो I2 है वो इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच के करंट के बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि इस ब्रांच में हमें करंट चाहिए इसलिए देखो स्रोत हमने कौन सा लगाया है, स्रोत हमने धारा स्रोत लगाया और उसका मान रखा है H21 I1। तो वो तो हो जाएगा H21 I1।
सिमिलरली H22, इस बार H22 जो है वो प्रवेशता की वैल्यू देगा, उसकी विमा प्रवेशता की होगी, ताकि उसके अंदर से गुजरने वाली करंट I का मान हम निकालें तो उसका मान हमें मिल जाए V इंटू वाई, जहाँ पर V जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा V2, और Y की जगह जो पैरामीटर हमने लिया है वो कितना हो जाएगा H22, तो ये बन जाएगा H22 V2। तो ये जो है वो तुल्य परिपथ हो जाएंगे Z, Y और H के टर्म्स में।